ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो पिछले 2-3 श्लोकों से हम एक बड़ी मूलभूत बड़ी फंडामेंटल बात पर बातचीत कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, बता रहे हैं हमको, और ये बात बड़ी सरल सी है, लेकिन पता नहीं हम में से कितने लोगों का इस पर ध्यान जाता है। तो भगवान कहते हैं, देखिए हमने पिछले श्लोकों में भी कहा, भगवान ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करते हुए कार्य करता है वो तो सुखी रहता है और परमात्मा को प्राप्त करता है, और जो ऐसा नहीं करता वो नष्ट हो जाता है। तो अब आगे क्या कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं, उसका कारण बताते हैं। क्या कारण बताते हैं? कहते हैं सदसम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो सदृशम चेष्टते स्वस्याः, सभी सदृशम, सदृश कहते हैं ना, जैसे जैसा है वैसा दिखता है, जैसा होता है वैसा करता है। तो सदृशम चेष्टते स्वस्याः, सब अपने अपने स्वस्य अपने अपने प्रकृति के हिसाब से कार्य करते हैं, अपने स्वभाव के परवश हुए, अपने स्वभाव के उस के स्वभाव के प्रभाव में आकर कार्य करते हैं। कैसे? भगवान कहते हैं कि ज्ञानवान व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है और अज्ञानी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। जैसे उदाहरण समझिए, कोई व्यक्ति है और उसे गणित बहुत जल्दी समझ में आती है, बहुत अच्छी समझ में आती है और बड़ी जल्दी समझ आता है और गणित में बहुत ही उच्च अवस्था तक पहुंच गया है। ऐसे ऐसे प्रश्न उसने हल कर लिए हैं कि जो दुनिया में कोई नहीं हल कर पाया। तो ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसे व्यक्ति को भगवान ने कुछ ऐसी बुद्धि दी है कि वो आसानी से समझ जाता है। उसी प्रकार अब ये व्यक्ति कठिन से कठिन चीज को समझने के लिए मजबूर है मतलब, अब देखिए आपको ये सुन के ऐसा लगेगा नेगेटिव बात हो रही है, ऐसी क्या बात हुई, तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, आप इसको जरा थोड़ा समझिए ध्यान से। बहुत तीव्र बुद्धि का व्यक्ति अपनी बुद्धि को तीव्र चलाने के लिए परवश है। उसी प्रकार मंद बुद्धि का व्यक्ति मंद बुद्धि वाले कार्य करने के लिए परवश है। जैसे देखिए हमने तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति की बात की, अब उसकी तरफ दूसरा ले जाइए, जिससे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी कारण से गणित नहीं समझ में आती और वो जितने बार भी गणित के सवाल लगाने जाता है उससे बनते ही नहीं है। अब जिन लोगों को गणित समझ में आती है उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिनको नहीं समझ में आती है वो तुरंत समझेंगे कि हाँ भाई ये कोशिश हमने कई बार की है लेकिन कुछ वो बात नहीं बनती जैसे कि और लोग करते हैं। अब इसी प्रकार जरा थोड़ा बात पलट देते हैं। एक व्यक्ति है गणित में बहुत ही सजग है और बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति है, लेकिन कुछ किसी कारण से उसे जो वो बहुत अच्छी चित्रकला नहीं बनती उससे। गणित के सवाल एक से एक कठिन सवाल लगा लेता, लेकिन चित्रकला करना उसके लिए दूभर है। और जो ये दूसरा वाला व्यक्ति था जिससे कि गणित नहीं बन रही थी, वो इतनी सुंदर चित्रकारी करता है और अपनी कल्पना से चित्रकारी करता है, किसी को देख के नहीं, स्वयं कल्पना करता है और इतनी अच्छी चित्रकारी करता है कि पूरी दुनिया वाह वाह कर उठती। तो प्रश्न ये उठता है कि कौन किस, सब अपने अपने स्वभाव के परवश है। गणितज्ञ अपने स्वभाव के परवश है और चित्रकार अपने स्वभाव के परवश है, के वश में है। तो भगवान, अब ये भगवान कह रहे हैं कि या निग्रहम किम करिष्यति, ऐसा कौन है जो कहेगा कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। क्या ये संभव है? कभी आपने देखा है जीवन में कि गणितज्ञ जो है उत्कृष्ट कला चित्रकार बन जाए या संगीतकार बन जाए या रसोइया कुक बन जाए या शेफ बन जाए, मतलब बहुत ही विश्व प्रसिद्ध खाना पकाने वाला बन जाए?
नहीं होता। हम लोग सोचते हैं कि हम हट करके कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में विज्ञापन की दुनिया है और विज्ञापनों में लोगों को ये उकसाया जाता है, उनको उत्साहित किया जाता है। देखिए, माँ बाप का प्रेरित करना या सुहृदय शुभचिंतकों का प्रेरित करना एक अलग प्रक्रिया है, एक अलग बात है। लेकिन कोई एक नई कंपनी जो अपना कोई नया बाजार में सामान लाई है, वह अपने विज्ञापन के लिए अलग अलग प्रकार की बातें करती है। वो कहती है कि आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, वो बहुत बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं। तो दोनों में अब सोच के देखिए, छोटे बच्चे के लिए उत्साहित करना अच्छी बात है, पर अगर 35 साल का व्यक्ति किसी अच्छी कार के एडवर्टाइजिंग से, उसके विज्ञापन से के कारण खरीद लेता है, और कार अगर अच्छी नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी की नहीं है, तो क्या होता है? वो कठिनाई में पड़ जाता है। लेकिन अच्छा, विज्ञापन की बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है, विज्ञापन जीवन में हर जगह है। विज्ञापन केवल केवल धन के लिए, पैसे के लिए नहीं। विज्ञापन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें जो चीज़, जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, अगर मुझे कोई पुस्तक कोई किसी लेखक ने कोई पुस्तक लिखी और मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैं क्या करता हूँ, अपने सारे मित्रों को बताता हूँ, मैंने ये पुस्तक पढ़ी, तुम भी पढ़ो। मैं क्या कर रहा हूँ? विज्ञापन कर रहा हूँ उसका। मेरा कोई ध्येय नहीं है, मैं नहीं, मुझे उसकी पुस्तक की कमाई में कोई मेरा हिस्सा नहीं मिलने वाला। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जिस चीज़ को मैं लेकर आनंद उठा रहा हूँ, मेरे मित्र भी ले। लेकिन मैं, देखा जाए तो कारण कोई भी हो, विज्ञापन तो मैं भी कर रहा हूँ। अब इस विज्ञापन से क्या हर व्यक्ति को, मेरे हर मित्र को वो पुस्तक उतनी ही अच्छी लग जाएगी जितनी मुझे लग रही है? कोई आवश्यक नहीं। और मैं अगर हट करूं अपने सारे मित्रों से कि नहीं, ये पुस्तक तो बहुत अच्छी है, तुम्हें मानना ही पड़ेगा, कोई दूसरा मित्र हो वो कहे कि भाई ये पुस्तक ठीक है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है, तो क्या होगा? वो मेरा मित्र कह रहा है कि पुस्तक उतनी अच्छी नहीं, और मैं हट कर रहा हूँ, नहीं नहीं, ये तो इससे सर्वश्रेष्ठ तो कोई किताब ही नहीं, कोई पुस्तक है ही नहीं, आप कैसे कर सकते हो? तो मेरे हट करने से क्या पुस्तक हर किसी को अच्छी लगने लग जाएगी? संभव ही नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए, पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पर लगती है। और भगवान यहाँ पर एक बड़ी मूलभूत बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, हर प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होता है। जिस प्रकृति के साथ आप जन्मे हो, वो आपके साथ हमेशा रहती है। यहाँ अगर हम अर्जुन की बात करें तो अर्जुन योद्धा हैं, अर्जुन कर्मठ योद्धा हैं, अर्जुन जुझारू हैं। अर्जुन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहानी है कि वो जब चिड़िया की उनको केवल आंख दिखती है, बाकी चिड़िया नहीं दिखती, तो इतने ज़्यादा उनका जो लगन है उतनी ज़्यादा तीक्ष्ण है कि उनको कुछ कार्य में लगे हुए कुछ नहीं दिखता। अब ऐसे अर्जुन को कोई पार्टी में लेना चाहे, बोले कि तुम पार्टी में चलो हमारे साथ, चलो वहाँ युद्ध मत करना, रात भर नाचे गाएंगे लेकिन तुम चिंता मत करो, तो अर्जुन मान जाएंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि अर्जुन की प्रकृति तो कुछ और है। और इसी प्रकार जो पार्टी में मस्ती करने वाला व्यक्ति हो, आनंद लेने वाला व्यक्ति हो, उसे कोई अर्जुन कहें कि तुम जो है चिड़िया की आंख पे देख के निशाना लगा दो, तो वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ इसलिए ये बातों को समझना, उनको परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है कि भगवान ये हमें समझाने के लिए कह रहे हैं कि कभी कभी हम इन गलतफहमी में रहते हैं कि हम कोई भी कुछ भी कर सकता है। भगवान ये कह रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत हेर फेर करते हो, थोड़ा बहुत हम सभी सुधरते हैं, और सुधरने की चेष्टा हमें करनी भी चाहिए। हमें अपनी प्रगति करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रकृति मिली है तो अब हम कुछ करेंगे ही नहीं। यहाँ इस बात का अर्थ ये नहीं है। आप भले ही सोचें कि ये एक अलग बात है कि आप कितना पा पाओगे, वो आपकी प्रकृति, अगर अपनी प्रकृति की दिशा में आप कार्य करोगे तो अच्छा पाओगे, और प्रकृति के विपरीत कार्य करोगे तो थोड़ा बहुत होगा लेकिन उतना अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा, अपेक्षित फल नहीं मिलेगा। तो भगवान इसकी क्या कह रहे हैं कि फिर, और ये सारा कार्यक्रम हम लोग भूल जाते हैं कि डोर तो किसी और के हाथ में, हमारे जीवन की जो डोर है वो है तो किसी और के हाथ में। वो कौन है? वही तो भगवान ने कहा
कि सारे कर्म जो हैं वो तुम्हें लग रहा है तुम कर रहे हो, चलाने वाला तो कोई और है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।